नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे भदोही से, जो जनपद के बाबूसराय बॉर्डर पर महाकुंभ की तैयारी के तहत पुलिस ने रिहर्सल की, संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात बल के साथ व्यवस्था को सुनिश्चित किया। ये रिपोर्ट देखिए। भदोही जनपद के बाबूसराय बॉर्डर पर महाकुंभ की तैयारी की जानकारी लेते हुए थानाध्यक्ष और आई अजीत श्रीवास्तव में पुलिस फोर्स बुधवार 8 बजे के करीब सुबह हम वाराणसी भदोही बॉर्डर पर महाकुंभ की तैयारी की जानकारी लिया। भदोही पुलिस द्वारा रिहर्सल किया गया, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए भदोही पुलिस तत्पर है। भदोही पुलिस द्वारा करीब एक हफ्ते से भदोही बॉर्डर पर बाबूसराय बाजार के पूर्वी छोर पर सघन चेकिंग अभियान का कार्यक्रम किया गया। वहीं संदिग्ध लोगों को चेक किया गया और 4 पहिया वाहन की तलाशी ली गई और साथ ही ड्रोन कैमरे की जानकारी दी गई, जिसमें पुलिस उच्चाधिकारी चमन सिंह चावड़ा, थानाध्यक्ष और आई अजीत श्रीवास्तव सहित भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहे। करीब 2 घंटे का रिहर्सल किया गया। 2025 के महाकुंभ में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जिसके लिए भदोही पुलिस तत्पर है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दंपति ने 7 जनवरी को सूचना दी कि उनके घर में काम करने वाले नौकर चंदन ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले दंपति ने कविनगर थाने में आकर यह सूचना दी कि 7 जनवरी को उसके घर में काम करने वाले चंदन नाम के नौकर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरी घटना का सफल अनावरण करने के लिए टीमें गठित की है। वहीं पुलिस का कहना है घटना का जल्दी खुलासा किया जाएगा। वहीं कविनगर में रहने वाले दंपति इस घटना के बाद काफी डरे हुए हैं। थाना क्षेत्र कविनगर पे दिनांक 7 जनवरी को देर रात एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब अपने घर पे वो अपनी पत्नी के साथ थे, उसी वक्त उनके घरेलू नौकर चंदन के द्वारा अपने कुछ अज्ञात साथियों की सहायता से घर में रखा हुआ नकदी तथा ज्वेलरी को बलपूर्वक ले लिया गया तथा उपरोक्त घटना करने के उपरांत ये सभी लोग फरार हो गए। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें आरोपी अभियुक्त चंदन तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार करके घटना का अनावरण किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो मैनपुरी सर्विलांस टीम ने खोए हुए 130 मोबाइलों को बरामद किया। एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश पर खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी को लेकर सर्विलांस टीम को निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद सर्विलांस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए खोए हुए 130 मोबाइलों को बरामद किया है। वहीं बुधवार की दोपहर 1 बजे पुलिस लाइन में सपा ने प्रेस वार्ता करते हुए खोए हुए मोबाइलों को उनके मालिकों के सुपुर्द किया है। 30/12 को थाना भोगांव के कस्बा भोगांव में एक मोहनलाल सराफ है, जिनके यहाँ सराफा की दुकान से 5 लॉकेट एक चोर था जो लेकर के भाग गया था और उसमें छिनैती का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक भोगांव उनकी पूरी टीम ने इसका अनावरण करते हुए एक देव सैनी उर्फ अभी है, जो बिशुनगढ़ थाना कन्नौज का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है और विभिन्न तकनीकी जो विश्लेषण के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से, और इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है। और घटना में जो छीना गया माल था, जिसमें 5 लॉकेट थे, वो पूरे बरामद किए गए हैं। और इसके साथ साथ इसने एक घटना बेवर में की थी, जो मई के महीने में 6 मई को किया था, जिसमें इसी मॉडस ऑपरेंडी पे एक लॉकेट सोने का और एक अंगूठी वहाँ से इसी तरह छीनी थी, उसको भी बरामद किया गया है। तो वो अभियोग पहले से ही बेवर में पंजीकृत किया गया था और उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है। तो ये 2 मुकदमों में जो ये अभियुक्त है, इसको अनावरण करके इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें कोई आपराधिक मुकदमे पहले से है क्या? देखिए, इससे पूछताछ हुई है तो इसने कई जगह घटनाओं का होना स्वीकार किया है और इसने फर्रुखाबाद में भी बताया है, बरेली में भी बताया है। तो ये बहुत सातिर लुटेरा और चोर है, जिसके संबंध में और भी जानकारियां की जा रही हैं। ठीक। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट।
इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो मैनपुरी के भोगाव थाना क्षेत्र में हुए दिन दहाड़े लूट की घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त देव सैनी उर्फ अवि को गिरफ्तार किया, जिससे सोने के पैंगल और साथ ही साथ अंगूठी, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी में बीते माह में थाना भोगाव क्षेत्र से दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी से अज्ञात के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर सराफा की तहरीर पर पुलिस ने लूट की मुकदमा दर्ज कर घटना के खुलासे में जुट गई थी। वहीं चोरी और छुनैती के मामले को पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने गंभीर से लेते हुए तत्काल घटना का खुलासा करने के आदेश दिए, जिस पर थाना भोगाव पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर परतापुर पुल के बराबर में बनी सर्विस रोड पर बने यात्री प्रतीक्षालय से करीब 50 मीटर महानंदपुर धुबिया तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से उनका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम देव सैनी उर्फ आवी पुत्र अजय निवासी ग्राम माधवनगर थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज बताया। वहीं उसकी जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके कब्जे से 6 सोने के पेंडल, 1 सोने की लेडीज अंगूठी, 1 तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसे पुलिस के आवश्यक लिखा पढ़ी करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। 30/12 को थाना भोगांव के कस्बा भोगांव में एक मोहनलाल सराफ हैं, जिनके यहाँ सराफा की दुकान से 5 लाकट एक चोर था जो लेकर के भाग गया था और उसमें छिनैती का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक भोगांव उनकी पूरी टीम ने इसका अनावरण करते हुए एक देव सैनी उर्फ अवि है जो विशुनगढ़ थाना कन्नौज का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है और विभिन्न तकनीकी जो विश्लेषण के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से, और इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है। और घटना में जो छीना गया माल था जिसमें 5 लॉकेट थे वो पूरे बरामद किए गए हैं। और इसके साथ साथ इसने एक घटना बेवर में की थी जो मई के महीने में 6 मई को किया था, जिसमें इसी मॉडस ऑपरेंडी पे एक लॉकेट सोने का और एक अंगूठी वहाँ से इसी तरह छीनी थी, उसको भी बरामद किया गया है। तो वो अभियोग पहले से ही बेवर में पंजीकृत किया गया था और उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है। तो ये 2 मुकदमों में जो ये अभियुक्त है इसको अनावरण करके इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो प्रयागराज में 8 जनवरी को संगम की रेती पर पेशवाई की भव्यता के साथ निर्मोही, दिगंबर और महानिर्वाणी अखाड़े का संयुक्त प्रवेश हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में 8 जनवरी बुधवार केपी ग्राउंड से पेशवाई निकाली गई। हाथी, घोड़ा, ऊंट, डीजे, ढोल, ताशा, पार्टी, डमरू, वादक, पंजाबी भांगड़ा, रोड लाइट शामिल थी। इन सभी को कई शहरों से बुलवाया और मंगवाया गया था। साधु संत सुंदरता के साथ सजाया गया। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार थे। हनुमान जी गदा लेकर सभी पर अपनी शौकिया बघार रहे थे। वहीं यात्रा में शामिल चौकिया, धार्मिक चौकिया अपने प्रदर्शन से श्रद्धालुओं को मनमोहित चौकिया सभी को भाव विभोर कर रही। वहीं डीजे पर मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी, हर हर गंगे पर महिलाएं, बच्चे और जवान सभी अपनी कमर लचका रहे थे। साधु संत अपने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन कर रहे थे और टोलियां बनाकर तलवार, त्रिशूल, लाठी, डंडे का करतब दिखा रहे थे। वहीं नौजवान आग के गोले के करतब से श्रद्धालु दांतों तले उंगलियां दबा ली। मकान की खिड़कियों और छतों से पुष्प वर्षा हो रही थी। रास्ते भर पुलिस के आला अधिकारी साधु संत और सन्यासी का स्वागत करते रहे। वहीं शोभा यात्रा में संत महात्माओं, नागाओं, महामंडलेश्वर जो अपार जनसमूह को अपना आशीर्वाद दे रहे थे। साधु संत को अपने बीच पाकर श्रद्धालु अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। हर कोई आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। वहीं संगम में नजारा अपने आप में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा था। तरीके का आयोजन है और क्या आप लोगों ने? मैं सोहम बाबा परमहंस आश्रम मिर्जापुर से आया हुआ हूँ और यथार्थ गीता की पुस्तक 10 लाख जो है 34 भाषाओं में उसका मैं वितरण कर रहा हूँ भगवान के आदेश पर। और ये मानव मात्र के लिए शास्त्र है और
हम इसलिए बांटा जा रहा है यथार्थ गीता कि अमृत की जो चर्चा है 4 स्थानों पर जो अमृत को दादा छलक गया था, तो वो अमृत क्या है और प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, प्रयाग और ये हरिद्वार। तो अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं है कि जहाँ कुछ टपक जाए और कुछ हो जाए। ये संतों का समागम और ये परमात्मा का जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जो ऐसा ज्ञान जो कभी समाप्त न हो, जो अमृत का जो महत्ता है अमर अजर अमर कर देना, तो ये गीता ही अमृत है। तो सरकार जो इतना बड़ा 50,000 खर्चा कर रही है और इतना बड़ा सिक्योरिटी में जो लगे आयोजन चल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, तो आखिर उद्देश्य क्या है? क्या केवल प्रयाग में आने से इतना बड़ा ठंडी में आकर के घस करके क्या गंगा में स्नान करने में आपसे उद्देश्य पूरा हो जाएगा क्या? तो परमात्मा से निश्चित बाणी गीता ऐसा ज्ञान है जितने भी हमारे अमृतसर से पुत्रा जो ऋषि हुए हैं, संपूर्ण सम्यक संभूत तीर्थंकर अरिहंत पैगंबर अवतारी पुरुष, संपूर्ण आध्यात्मिक महापुरुष, संपूर्ण समाधिक महापुरुषों का आध्यात्मिक साधना पद्धति क्या थी, वो सब यथार्थ गीता में समाहित है। से देखा जा रहा है प्रयागराज में माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये महाआयोजन दिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन स्थल है और ये विश्व का सबसे बहुत बहुत खुशी का दिन है। महाकुंभ पर्व अपने वैष्णव के बगैर अधूरा है। आज उसकी मेजबानी और हम लोग बाल के साथ मेला में प्रवेश कर रहे हैं। भक्तों के लिए क्या कहना है? भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सब लोग मेले में आओ, स्नान करो, पुण्य का लाभ लो। जय श्री राम। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के महाआयोजन पर आज रेसवाई निकाली गई है और आपको बता दें कि जनपद में पूरी तरीके से चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए या मेला प्रशासन की, तो पूरी तरीके से चौक जमा जाए। और आज हमारे महाराज मौजूद हैं। महाराज जी किस तरीके से पेश हुआ है और क्या कहना चाहिए? लगातार जैसा कि पहली बार जिस तरीके से मेले का आयोजन है, लगभग 45 से 60 करोड़ की जनता इस अमृत मेला पर स्नान करेगी, महापर्व पर स्नान करेगी। उसको लेकर के जो व्यवस्था है व्यवस्था एवं रहेगी। केवल एक ही आईएएस का इतना सुंदर दिमाग है, वो विजय किरण आनंद, उस विवेक शुक्ला, दयानंद जो ये अधिकारी बनाए ईमानदार है, एक पैसा नहीं खाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 5-5 बार आकर के मेले के आयोजन को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया। व्यवस्था बना लेंगे भागों में बांटा गया है, सेक्टरों में बांटा गया है। भाई, वो योगी है, सब कर लेंगे। महात्माओं के लिए सब काम सरल है। तो क्या लगता है कि जो धर्म के प्रति, जो आस्था के प्रति आज जो देखा जा रहा है प्रयागराज में, एक देश ही नहीं दुनिया देख रही है इस मेले आयोजन। आनंद है, आनंद है, जीवन का ही आनंद आ रहा है। बिल्कुल अद्भुत मेला, अद्भुत। हम लोग पूरे मेले को समर्पित हैं भाई, और ऐसा मेले को बार बार हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस मेले के देखने का सौभाग्य मिल रहा है। अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। आप छिलका फेंको, कूड़ा उठाने वाले खड़े हैं। मेले को सारी तरीके से सजाया जाता है, पूरी तरीके से सजाया और जाता है। अच्छा चलेगा। 30 पार्टून पुल बनाए गए हैं इस बार और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। तो मेले की जो व्यवस्था है करीब करीब कई हजार की व्यवस्था दी गई है, जल स्पोर्ट की व्यवस्था दी गई है, आपके स्नान की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से जो है तैयार है। इसके बारे में क्या? पर इन्होंने व्यवस्था तो अच्छी करी है, पर जो होगा वही जो राम रचना का। हमारा सब प्लान है, ईश्वर का विधान है। आप समर्पित हैं तो प्रभु आपके प्रति समर्पित और है। भगवान से यही कामना, हमारा मेला अच्छा हो। मेला प्रशासन ने इतना मेहनत करी है, 2-2 साल से लगे, उनको खूब मंगल हो, खूब व्यवस्थाएं बढ़िया जोरदार चले। जो स्नान करने वाले तीर्थयात्री हैं या जो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब लोगों का बड़ा अच्छा भाव स्वभाव है। सरकार अच्छा भोजन पानी दे रही है, व्यवस्थाएं दे रही है। और क्या चाहते हो सरकार से? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से मेले को सुचारू रूप से, महाआयोजन को पूरी तरीके से संपन्न करवाने के लिए खाका तैयार कर लिया गया, व्यवस्था दे दी गई है, तमाम क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश क्षेत्र से आने वाले लोगों को अरेल और प्रयागराज जो संगम क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ झूसी की तरफ से, बनारस और बलिया की तरफ से लोग को आने के लिए झूसी की तरफ, और लखनऊ की तरफ से आने वालों को फाफामऊ और जो है छतनाग वगैरह घाट पर पहुंचाया जाएगा, और कानपुर की तरफ से आने वालों को जो है मेला
मध्य में लाया जाएगा। तमाम जो मेला क्षेत्र है वो पूरी तरीके से बांटा गया है। तो सर्किल जो बनाई गई है वो मेला प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है, किसी तरीके से कोई चूक न हो। जिला प्रशासन के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी इस मेले को सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और तमाम वो जो है एजेंसियां हैं जो मेले को पूरी तरीके से अपनी निगरानी में रखेंगी। प्रयागराज से मंगला प्रसाद पटेल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल के साथ कैमरामैन दिव्यांशी मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।